क्या है बाबा? जी आपका नाम? मेरा नाम मियाँ अशरफ है। अब जी ये फैसल मलूक को जिसके नाम के ऊपर ये झील का नाम मशहूर हुआ, तारीख चली, आप लोगों तक हमारे तक पहुँची है। ये एक शहजादा था, मिस्र का बादशाह का बेटा। उसको एक दफ़ा ख्वाब आई। ख्वाब के अंदर ये झील को भी देखा उसने और यहाँ परी को देखा ख्वाब में। उससे पहले इंसान की आबादियाँ यहाँ नहीं होती थी। ये किसी वक़्त के अंदर, किसी टाइम के अंदर ये जिनों परियों का इलाका था। ये परस्तान इसको कहलाई जाता था किसी वक़्त में, क्योंकि परियों का देश था। वहाँ से शहजादा अपने घर से निकलता, एक साल उसको रास्ता ढूंढते तलाश करते गुजर गया, बीच में फंस गया। उसको एक अल्लाह का वली बुजुर्ग मिला रास्ते में गुजरती। उसने बताया कि एक मलका पर्वत पहाड़ है, मलका पर्वत है ये सामने वाली चोटी, जिस पहाड़ के ऊपर उसका महल भी है परी का, और उसकी निगरानी, उसका पहरा और उस वक़्त भी उसकी चौकीदारी ये चीज़ें दे रही हैं। इंसान को नहीं जाने देती, गिरा देती, मार देती। बड़ी टीमें इससे ज़ाया भी हो चुकी, ख़त्म हो चुकी, कि जो भी ऊपर गया वापस ज़िंदा नहीं आया। जिस वक़्त शहजादे को फिर उसी अल्लाह के वली बुज़ुर्ग से सुलेमानी टोपी मिली, उसकी मदद में दो जिन हाजिर हुए। अब जिन्होंने वहाँ से उठाया तो ये छोटी आबादी भी है, तो मस्जिद भी है ऊपर, जिसकी खिड़की नज़र आ रही काली सी, ये है मस्जिद। ये छोटी पहाड़ी पे ये सामने नज़र आ रही। इसके दरमियान बड़ी और छोटी के दरमियान पीछे गैप है, नाला है, वहाँ से पानी का रास्ता है। उस वक़्त में नाला, ये नाला नहीं था, ये खला नहीं था, ये बीच में आगे से ये पहाड़ क्लोज थी, ये बंद थी। और ये झील थी उस वक़्त में, सारी झील थी, पानी था जिस जगह हम बैठे, ये झील थी। 40 ये जितना एरिया ये झील का था, 40 दिन चेला काटा। 40वें दिन के बाद चांद की 14वीं रात है। उसने देखा था एक टाइम में परियां इस झील में खेल रही हैं, नहा रही हैं और मेला लगा हुआ है। उस वक़्त शहजादे की निगाह बड़ी, शहजादे ने अल्लाह का शुक्रिया अदा करके उन जिनों को बुलाया कि ये परी जो है मेरे कब्ज़े कैसे आ जाएगी। जिन पहुँचे सब परियों ने अपने ताज किनारे पर रखे हुए। अब जिन्होंने उसका ताज उठाया तो लेकर शहजादी को दे दिया। परियां जिस वक़्त झील से फारुग होकर बाहर निकली तो अपने अपने ताज उठाकर पहने। मलका का ताज गायब है। अब दूसरी परियों से पूछा, दूसरे ने कहा कि अल्लाह के बगैर तो हमें कोई मालूम नहीं। वो डर की मारी भाग गई, उड़ गई, अकेली रह गई मलका जी। तो शहजादा सामने निकल आया। शहजादे को उसने बोला कि शहजादा जल्दी कर, मेरा ताज दे दे कि मैं एक देव के कब्ज़े में, अगर वो जिन पहुंच किया आपको भी तो मुझे भी ख़त्म करेगा, मार डालेगा। शहजादे ने ये बात नहीं मानी। शहजादे ने कहा जो कुछ अल्लाह करेगा मेरे साथ चलो। यहाँ से ले के हासिल करके गया नारायण की तरफ, अल्लाह से दुआ मांगते गए। ये नारायण कागान का एरिया जितना भी है ये कोई काफ इलाके थी और जिनों परियों के इलाके थे। जो परियां वापस गई थी जी, तो उन्होंने फौरी जाके देव को बताया कि आज हमसे मलकत जुदा हो गई झील में। देव पहुंचा, देव ने आके झील के इर्द गिर्द परी की तलाश की, परी नहीं मिली। उसने गुस्से से ये झील को कैसे तोड़ा हुआ कि शायद ये झील ख़त्म होएगी, परी का पता चलेगा। ये नाला उस वक़्त बना है, ये फ्लड गया। फ्लड जाकर नारायण में पहुंचा। परी और शहजादा अगर रास्ते में उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि बारी ताला इस मुसीबत से बचाओ। उस वक़्त ज़मीन फट गई, ज़मीन के अंदर एक सुरंग बन गया, गार। जिस गार के अंदर उन्होंने पनाह ली है वो गार इस वक्त भी मौजूद है नीचे नारायण में। सब दुनिया जाके देखती है उस गार को, जिसके अंदर टारच रोशनी इस वक्त भी काम नहीं करती। अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत है। फिर यहाँ से देव तलाश करता करता बाबूसर टॉप तक गया। बाबूसर टॉप से आगे को अस्करदू साइड पे देवसई प्लेन एरिया है। देवसई का नाम मशहूर है, उस देव के नाम से मशहूर है कि वो देव जाकर उस पहाड़ के अंदर घूमता रहा, फिरता रहा, उसको परी नहीं मिली। अगर जाके एक पहाड़ पे उसने खुदकशी से देव ने जंप लगाया गुस्से से। उसी जंप के साथ उल्टा हुआ गिरा तो अल्लाह के हुक्म से उसका सांस निकल गया, मर गया परी के सदमे से। परी और शहजादे को दोनों को यहाँ से उन जिन्होंने निकाल के ले के मिस्र को पहुँचाया। सिर्फ शहजादे का नाम था मलूक इस वजह से कि दोनों की मुलाकात हुई है, यहाँ झील पे मिले। यहाँ से उसको परी हासिल हुई, कामयाब होकर शहजादा लेके मिस्र को गया। उसके बाद लोगों तक ये तारीख पहुँचती गई, लोग आने शुरू हुए। और इस वक्त तक ये झील की गहराई भी नहीं मालूम किसी को भी कि ये इसकी कितनी कुछ गहराई, इसकी ज़मीन की तय नहीं मिली किसी साइंसदान को।
اس وجہ سے نہیں ملی کہ یہ درمیان میں کھائی ہے جس کے اندر سے قدرتی چشمے پھوٹتے اور لگاتار نکل رہے، کیونکہ یہ ایک نیچرل جھیل ہے اور واحد چشمہ جھیل ہے جس کے اندر سے لگاتار پانی نکل رہا ہے، جا رہا ہے، کسی وقت ختم نہیں، کسی وقت خشک نہیں۔ اور سردیوں میں یہ جھیل جم جاتی ہے، دسمبر میں جم جائے گی، شیشہ بن جائے گا، اس کے اوپر چل پھر سکتا ہے انسان، اور اس وقت تو رستے کھلے ہوں تو تب آ سکے گا۔ اور چاند کی 14ویں رات جو ہے خوبصورت اس کا نظارہ بھی ہے دیکھنے والا، جس وقت چاند نکلتا ہے اور چاند کی ریفلیکشن پڑتی ہے، اس کے اندر فل مون ہوتا ہے چاند کا، چاند پہاڑ آسمان ستارے ایسے ہو دیکھو اس کے اندر کہ جیسے شیشے کے اندر انسان اپنے چہرے کو دیکھتا ہے، اور ہزاروں قسم کے رنگ کلر اس رات میں بدلتے بھی ہیں۔ اس رات میں یہ چیزوں کی حاضری ہے، پر اس رات میں اس وقت میں جو انسان ہو کچھ اللہ کی یاد میں اور تیاری کے اندر بابوزی ہو کے تنہائی کے اندر بیٹھ جاتا ہے خاموشی میں، اس کو نظر بھی آ سکتی ہیں اور دکھائی بھی دیتی ہیں۔ یہ کچھ اس کی معلومات تاریخ اسٹوری سیف الملوک ہے جی، ابھی یہ مکمل ہو چکی ہے۔